गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब लोग घर पे ठीक हो गए। हमारा जो बिंदु चल रहा था, टॉपिक चल रहा था, वो था भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना, जिसके बारे में मैंने चर्चा आपसे कल ही कर दी थी। आज इसको राइट करवाना मतलब लिखवाना बाकी है, तो लिखना शुरू कीजिए। देखिए, भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म से गहरा संबंध रहा है। भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म से गहरा संबंध रहा है। सनातन धर्म स्टूडेंट ब्रैकेट में हिंदू धर्म में डाल लिया करो आप, जिससे आप भ्रमित नहीं रहोगे, कंफ्यूज नहीं रहोगे। दोनों एक ही है, सनातन और हिंदू धर्म दोनों एक ही धर्म है। सनातन धर्म में ब्रैकेट में डाल लिया आपने हिंदू धर्म। धर्म की सटीक परिभाषा दी गई है। सनातन ग्रंथों में बताया गया है, सनातन ग्रंथों में बताया गया है सनातन धर्म में बताया गया है कि धर्म शब्द का निर्माण संस्कृत के धातु शब्द द्रह से सनातन ग्रंथों में बताया गया है कि धर्म शब्द का निर्माण संस्कृत के धातु शब्द द्रह से हुआ है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। जिसका अर्थ होता है धारण करना। जिसका अर्थ होता है धारण करना। भारत में धर्म का संबंध साधना व आचार पक्ष से है। साधना व आचार पक्ष से है। जिसका कार्य आत्मा का उत्थान करना है। जिसका कार्य आत्मा का उत्थान करना है। जिसका कार्य आत्मा का उत्थान करना है। इसके बाद में एक लाइन नीचे नोट लगा के लिखिए।
हिंदू धर्म में हिंदू धर्म में धर्म को हिंदू धर्म में धर्म को जीवन जीने का तरीका जीवन जीने का तरीका या जीवन जीने की पद्धति बताया गया है। अर्थात जीवन को हम जिस प्रकार जिस ढंग से व्यतीत करते हैं, तो हिंदू धर्म का मानना है वो धर्म के मार्ग पर अनुसरण करते हुए करना चाहिए। इसलिए स्टूडेंट्स, हिंदू धर्म में धर्म को जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने की पद्धति बताया गया है। इसके बाद में सेकंड लाइन लिखिए, नोट नंबर सेकंड। सनातन धर्म में अद्वितीय ब्रह्मा अर्थात ईश्वर को एक बताया गया है। अद्वितीय ब्रह्मा अर्थात ईश्वर को एक बताया गया है। जो सनातन ग्रंथों में, स्टूडेंट सुनिए मेरी बात, जो सनातन ग्रंथों में जो ब्रह्मा शब्द आता है, तो ब्रह्मा का मतलब होता है जीवन देने वाला, जीवन का निर्माण करने वाला, जिसने हमें जीवन प्रदान किया है। वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, जिसके रूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन क्या है, एक ही व्यक्ति है। तो सनातन ग्रंथों में कहा गया कि अद्वितीय ब्रह्मा एक है या ईश्वर एक है, जिसके रूप अनेक हो सकते हैं, जिसके रूप अनेक हो सकते हैं। जिसके रूप अनेक हो सकते हैं। हिंदू धर्म में बहुदेववाद अर्थात अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है, परंतु यह धर्म मूल रूप से एक ईश्वरवादी है। परंतु यह धर्म मूल रूप से एक ईश्वरवादी है। परंतु यह धर्म मूल रूप से एक ईश्वरवादी है। इसके बाद में नेक्स्ट लिखिए, नोट लगा के लाइन। हिंदू धर्म में याज्ञवल्क्य नामक ऋषि ने
धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, धर्म के 9 लक्षण बताए हैं। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, स्वच्छ रहना, इंद्रियों को बस में रखना, दान, संयम, दया, आगे लिखिए। इसी प्रकार मनु के द्वारा रचित ग्रंथ, इसी प्रकार मनु के द्वारा रचित ग्रंथ मनुस्मृति में भी धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, जो 10वां लक्षण है, 9 लक्षण तो मैंने आपको बता ही दिया, एक 10वां लक्षण ये भी जोड़ देना आप। मैं 9 तो आप याद लेके गए, ऐसे कैसे लिख देना। और 10वां लक्षण अगर पूछ लिया जाए मनुस्मृति के, तो 9 तो आपको याद है, 10वां आप अपनी तरफ से जोड़ देना उसमें। क्रोध न करना, नहीं करना, ठीक है। लेकिन आपसे इतना ही पूछेगा कि याज्ञवल्क्य ने कितने लक्षण बताए और मनुस्मृति में कितने लक्षण बताए गए, एक एक नंबर का। अगर पूछ लेता है नाम, तो आप मनुस्मृति में 10 नाम देने आपको, और याज्ञवल्क्य ने जो धर्म के लक्षण बताए उसमें आपको 9 नाम देने। इसके बारे में लिखिए स्टूडेंट्स। ईसाई धर्म, इसमें लिखिए वर्तमान से 2020 साल पहले वर्तमान से 2020 साल पहले, 2020 ईस्वी पूर्व 2020 साल पहले ईसाई धर्म का प्रतिपादन हुआ। ईसाई धर्म का प्रतिपादन हुआ। इसके प्रतिपादक ईसा मसीह थे। इसके प्रतिपादक ईसा
मसीह थे, इसके प्रतिपादक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म, नोट लगा के लिखिए एक लाइन इसमें, ईसाई धर्म में धर्म और राजनीति को ईसाई धर्म में धर्म और राजनीति को एक दूसरे के समांतर माना गया है। एक दूसरे के समांतर माना गया है। एक दूसरे के समांतर, ईसाई धर्म में धर्म और राजनीति को एक दूसरे के समांतर माना गया है। ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय, ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, मोरानी, मोरोनी, ये ना फटाफट। कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है ईसाई धर्म के 2 संप्रदायों के नाम लिखिए, तो प्रोटेस्टेंट कैथोलिक आपको ज़्यादातर यही याद करना है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, क्योंकि वर्तमान में यही ज़्यादातर प्रभाव में है। इसके बाद में आपकी पुस्तक का नेक्स्ट एंड फाइनल टॉपिक इस्लाम धर्म की संकल्पना। लिखिए, इस्लाम धर्म के स्थापना 622 ईस्वी में 622 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना 622 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर और उनके साथ उनके 2 अनुयायियों, इस्लाम धर्म की स्थापना 622 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर और उनके साथ उनके 2 अनुयायियों द्वारा मक्का मदीना नामक स्थान पर की गई। इस्लाम धर्म की स्थापना 622 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर और उनके साथ उनके 2 अनुयायियों द्वारा मक्का मदीना नामक स्थान पर की गई। यह विश्व का
यह विश्व का सबसे नवीन धर्म है। ये विश्व का सबसे नवीन धर्म है। लिखिए आगे, भारत, पाकिस्तान, इराक, भारत, पाकिस्तान, इराक, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, आदि देशों में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। कई बार पूछ लेता है स्टूडेंट एग्जाम में, इस्लाम धर्म की सर्वाधिक आबादी किन देशों में पाई जाती है? कोई 2 देशों के 5 देशों के नाम लिखिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आपको ये उत्तर दे देना है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। पाई जाती है। इसके बाद में लिखिए, एक लाइन छोड़ के नोट लगा के, इस्लामिक देशों में या इस्लाम में धर्म और राजनीति को एक दूसरे से गुथा हुआ माना गया है। एक दूसरे से गुथा हुआ माना गया है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात सुनिए, जो देश अपने आप को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर देता है तो उसकी नज़र में कोई सा भी धर्म विशेष नहीं है। वो उस देश में कोई भी व्यक्ति कोई सा भी धर्म मान सकता है और कोई से भी धर्म को ग्रहण कर सकता है, कोई सा भी धर्म का पोषण कर सकता है। देश उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि वे धर्मनिरपेक्ष देश है। और धर्मनिरपेक्ष देश में राष्ट्र को धर्म से ऊपर रखा गया है। मैंने आपको लिखा है धर्म और राष्ट्रीयता। लेकिन इस्लाम धर्म और राजनीति को एक दूसरे से गुथा हुआ मानता है। इस्लाम का मानना है कि राजनीतिक व्यवस्था धर्म के अनुसार चलनी चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था कभी भी धर्म से ऊपर नहीं हो सकती। इस्लामिक देशों में शरिया कानून अपनाया जाता है, अर्थात किसके अनुसार चलता है? शासन इस्लाम के अनुसार चलता है। किसके अनुसार? इस्लाम के अनुसार। जैसे भारत में भी अल्पसंख्यकों को कुछ अधिकार दे रखे हैं, लेकिन धीरे धीरे पूर्ण रूप से भारतीय संविधान में समानता लाई जा रही है। लेकिन इस्लामिक देशों में ऐसा नहीं है। वहाँ पे धर्म विशेष के लोगों को विशेष सुविधाएं दी जाती है और अल्पसंख्यक लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको धर्म बदलने पर मजबूर किया जाता है। इसलिए धर्म परिवर्तन, और वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिहाद। क्या कहलाती है? जिहाद। अपने धर्म को एक विशेष महत्व देते हैं इस्लाम में, उस प्रक्रिया को कहते हैं जिहाद। कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि अपने धर्म के लोग ही की सहयोग करो, मदद करो, अन्य धर्म के लोगों को कुछ भी मत करो, उन्हें मारो, काटो। इस प्रकार के प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे आतंकवादी गतिविधियों का जन्म होता है।
और उसे बोलते हैं इस्लामिक आतंकवाद। एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा जो इस्लाम धर्म से संबंधित है उनका किसी अन्य धर्म के लोगों पर हमला करना, उनकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना, वर्तमान में उसे इस्लामिक आतंकवाद की संज्ञा दी गई है। यह आपको याद रखना है। आगे लिखिए, यहाँ तक लिखवा दिया मैंने। एक दूसरे का गुथा हुआ धर्म और राजनीति एक दूसरे से गुथा हुआ माना गया है। ऐसे देशों में जहां इस्लाम धर्म के अनुसार राजनीति व्यवस्था चलती है, जहां इस्लाम धर्म के अनुसार राजनीति व्यवस्था चलती है, वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों का अभाव पाया जाता है। वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों का अभाव पाया जाता है। ऐसे देशों में अन्य धर्मों के लोग विशेष धर्म के लोगों द्वारा ऐसे देशों में अन्य धर्मों के लोग विशेष धर्मों के लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के शिकार होते हैं। एक लाइन छोड़ के लिखिए, इस्लाम धर्म में हिंसक प्रवृत्ति जिहाद को अपनाया गया है। जिहाद को अपनाया गया है, अर्थात धर्म के लिए कुछ भी करना। जिहाद एक ऐसी प्रक्रिया है स्टूडेंट्स जिसमें नवयुवकों को इस तरीके से बगलाया जाता है, बहकाव में लाया जाता है, कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें बहका दिया जाता है, तो वो अपने आप को, अपने परिवार को भी नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। एक लाइन और लिख लीजिए, लाइन छोड़ के। इस्लाम धर्म के कुछ कट्टरपंथी समुदाय द्वारा
कुछ कट्टरपंथी समुदाय द्वारा इस्लामिक कानून को आगे बढ़ाने के लिए विश्व के अन्य क्षेत्रों में अन्य धर्मों के लोगों पर हमले किए जा रहे हैं विश्व में इसे इस इस्लामिक आतंकवाद की संज्ञा दी है। विश्व में इसे इस्लामिक आतंकवाद की संज्ञा दी है। स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर की समाप्ति होती है। रिलीजन 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा वो होगा पार्ट नंबर 4, स्वतंत्रता और समानता। धर्मों का अध्ययन करने के बाद स्टूडेंट्स कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है कि सभी धर्मों की पद्धतियाँ अलग अलग है, तरीके अलग अलग है, लेकिन सभी धर्मों का जो मौलिक विशेषता क्या है? सभी धर्मों की मौलिक विशेषता ये है कि सभी धर्म एकता पर बल देते हैं। सभी धर्मों का जो मूल लक्ष्य होता है वो है मानव मात्र की सेवा करना। सभी धर्मों का कार्य है बुराइयों की निंदा करना, बुराइयों से लड़ना और कभी भी बुराई का साथ नहीं देता, सभी का भला करना। ये सभी धर्मों की मौलिक विशेषताएं निकल कर आ रही है। सभी धर्म जो अहिंसा के आधार तत्व है, शील, करुणा, अहिंसा आदि तत्वों को अपनाते हैं। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने जो धर्म के बारे में बातें बताई, डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली ने बताई, और जो धर्म और राजनीति के बारे में कहा राम मनोहर लोहिया ने, ये जो कथन है इनको आप स्पष्ट करना, और जो कथन अगर रह गया हो गलती से पाठ्य पुस्तक में आपके नया टॉपिक आया हो, छपा हो, वो भी आपको बाद में तैयार करा दिया जाएगा। जब भी आपका सेकंड टाइम रिवीजन चलता है तो आपकी सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अधिकांश जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैंने आपको राइट करवा दी, और भी कुछ चीज़ें जो मैंने बोल दी आप खुद भी याद लिख सकते हो। जैसे मैंने बताया आपको, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आडंबर, आच्छादित और हठधर्मितापूर्ण जो धर्म होता है वो मनुष्य का विभाजन करने वाला होता है। क्या होता है? विभाजन करने वाला होता है। और अनुभव से विकसित जो धर्म होता है वो मनुष्य को जोड़ने वाला होता है। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा कि धर्म मनुष्य में पहले से ही व्याप्त देवत्व व आध्यात्मिकता का विस्तार मात्र है। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा कि जीते तो वो है जो दूसरों के लिए जीते हैं, शेष तो जीते हुए भी मरे जैसे है। आप कभी भी मेरी इस ऑनलाइन क्लास को देखकर मेरी बात इन लाइनों को आप फेयर कॉपी में उतार सकते हो। अब जो अपना नेक्स्ट लेसन होगा वो होगा स्वतंत्रता और समानता। धन्यवाद।